दृष्टा। टीना ने कहा, ये है मेरा भाई टिमोथी। ओ, तुम्हारा जुड़वा भाई? मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। टिमोथी ने हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ, और शुक्र है हमारा साथ माँ के गर्भ तक ही था। हाँ, मैं भी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, पर अब नाइजीरिया आए हो तो कुछ दिन शांति से रहो। टीना का वाक्य पूरा होते ना होते वो मुड़ गया और लोगों से इस तरह मिलने लगा जैसे सबको जानता हो। तुम बिल्कुल भाई बहन नहीं लगते, मैंने टिमोथी को देखते हुए कहा। तुम्हारी नजर तो उससे हट ही नहीं रही। टीना ने हंसते हुए कहा, हाँ, कितना हैंडसम है और क्या बॉडी लैंग्वेज है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब कुछ उसी का है, सिर्फ कपड़ों में शिकन है। कंधे कितने रिलैक्स्ड हैं। घर से चलते हुए मैंने उससे कहा था कि पार्टी में जा रहे हैं, कम से कम कमीज तो इस्त्री कर ले, पर उसे तो इस गर्मी में कमीज पहनना ही जरूरी नहीं लग रहा था। देखो, पैंट की जगह कैसा ढीला ढाला पजामा पहनकर आया है। मेरी नजर यकायक टीना पर चली गई। मैचिंग जूते, महंगा पर्स, शनेल की खुशबू, कानों में 3 कैरेट का हीरा। देखकर मुझे हंसी आ गई। क्या हुआ? उसने वाइन का घूंट लेते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि मनुष्य को जितना बाहर से सजाया संवारा जा सकता है, हम सब वो हैं। हमारे बाल, नाखून, भवें, होठ, गाल, सब पर ही तो मनुष्य के सभ्य होने की छाप है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, तुम्हें टिमोथी पसंद आएगा। इस पार्टी के कुछ दिन बाद मैं हिल्टन होटल में थी। दूर से मैंने टिमोथी को देखा तो उसे हेलो करने के इरादे से उसके पास चली गई। पहचाना? कुछ कुछ। मैं टीना की सहेली हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे? नाइजीरिया में इम्यूनाइजेशन की समस्याओं को लेकर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी के लिए आई हूँ। राष्ट्रसंघ की? हाँ, मैंने देखा उसकी आंखों में थोड़ा क्रोध उभर आया है। क्या हुआ? हर चीज सजा कर रखती है, अपने बदन से लेकर आदमी की तकलीफ तक। मैं उसकी बात से सहमत थी, पर यह स्वीकारना मैंने कभी जरूरी नहीं समझा था, और आज उसका ये यूं ही कह देना मुझे थोड़ा उत्तेजित कर गया। उसके बाद मैं उसे जब भी मिलती वो मुझे यूएन कहता, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा नाटक मुझे पता है, तुम लोग यदि चाहो तो ये दुनिया रहने लायक हो सकती है। एक दिन मैंने उससे कहा, माना हम सब एक सिस्टम का हिस्सा हैं और तुम्हारे हिसाब से चोर हैं क्योंकि अपनी जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी की ग्रांट लेकर यहाँ आकर लोक सभ्यता की खुदाई कर रहे हो। वो हंस दिया। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ इतनी गरीबी और लूट मार है, वहां ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनुष्य यहाँ तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तकनीक के साथ उसकी धोखा देने की ताकत ही तो बड़ी है, भीतर की बेईमानी तो वहीं की वहीं है। मैं चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम टीना जैसी नहीं हो, ये अच्छी बात है। टीना के जन्मदिन की पार्टी थी और वो अपने फटे पुराने कपड़ों में सबको हिकारत से देख रहा था। केक कटने के समय वो कहीं नजर नहीं आया। टीना के पति ने अंग्रेजी में टोस्ट दिया, फिर देर रात तक हिंदी फिल्मी गानों पर डांस होता रहा। बीच में खुली हवा में सांस लेने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर आई तो देखा वो कार की छत पर लेटा आकाश ताक रहा है। मैंने पास आकर कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुझे गहराई से देखा और एक गहरे चुंबन के लिए अपनी ओर खींच लिया। ये क्या था? मैंने छोड़े जाने के बाद संभलते हुए कहा। अच्छा लगा ना? उसने सहजता से कहा, मैंने तुम्हें इसके लिए इजाजत नहीं दी थी। वो जोर से हंस दिया। झूठ, तुम कब से मुझसे ये मांग रही थी? बात सच थी। उसके पास आते ही उसकी आदिम खुशबू से जैसे मैं तंद्रा में खोने लगती थी, फिर भी बिना किसी भूमिका के यूं हो जाना अजीब था। मैं चुपचाप भीतर चली आई। उसके बाद मैं उस पागल भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकती थी। अचानक मैं सच देख रही थी।
यहाँ दोस्त नहीं थे, यात्री थे। सौंदर्य नहीं था, चमक धमक थी। भोजन नहीं था, दिखावा था। हर कोई अपने आप से भाग रहा था, पर वो भागकर कहाँ जा रहा था वो नहीं जानता था। जैसे पूरी सभ्यता अपने अहंकार की ताकत से किसी अंधकार में खिंची जा रही हो। मैं बाहर आ गई। हील के जूते उतारते ही आराम आ गया। कार की छत पर चढ़ने के लिए मैंने उसका हाथ मांगा तो वो नीचे उतर आया। मेरा हाथ पकड़कर पार्किंग के पीछे ले आया और हम वहीं जमीन पर लेट गए। मुझे आवरण नहीं चाहिए। उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे तुम चाहिए, मैंने हंसते हुए कहा। मैं कोई मिलने की चीज नहीं हूं। मैं बस इस पल में हूं और खुद को जी लेना चाहता हूं। तो ठीक है, ज्यादा उलझो मत, बस जी लो, हर झूठ को हटा दो। वो पूरी रात बोलता रहा। वो कह रहा था, हमने भगवान की दुनिया को ठुकराकर मनुष्य की दुनिया को अपना लिया है। कुछ लोगों के विचारों को अपना जीवन दर्शन बना लिया है। हम सब बाध्य हैं उन्हीं को मानने के लिए। मनुष्य स्वतंत्र कहां है? वह लगातार स्वयं को दबा रहा है ताकि समाज का हिस्सा बना रह सके। मनुष्य डरा हुआ है। हर घर में तनाव है। हर दिल अकेला है। हमारे ऊपर के जितने भी झूठ हैं हमारे भीतर के सच हैं। तो उपाय क्या है? वो हंस दिया। जानते हो भविष्य क्या है? नहीं। तकनीक के बल पर कुछ लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उन्हें हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी और हम जमीन पर समाप्त हो जाएंगे। फिर वो आपस में ताकत की आजमाइश करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है उसका परिणाम पृथ्वी पर हर तरह की जीवन का नाश हो। शायद कोई बैक्टीरिया रह जाए। ये तो बड़ी भयानक बात है। नहीं, इसमें भयानक क्या है? जिस दिन पहली बार मनुष्य ने पत्थर का औजार बनाया था, ये यात्रा तो तभी से आरंभ हो गई थी। तो क्या अब हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते? नहीं। क्यों? आसपास नजर उठाकर देखो, किस में है वो इच्छा शक्ति? चांद तारे सब जा चुके थे। सूर्य की लालिमा जादू जगा रही थी। उसने कहा, कल मैं चला जाऊंगा एक जगह या एक रिश्ते में। मैं ज्यादा दिन बंधना नहीं चाहता। ये मुझे कमजोर बना देता है। मेरे अंदर कुंठाएं जन्मने लगती हैं। हर रिश्ता स्वतंत्र रहे, हर कोई अपना हो, हर जगह अपनी हो। मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। ठीक है, तुम जाओ। कल की रात अद्भुत थी, स्वतंत्र। वो चला गया। उसके पास एक झोला भी था या नहीं, याद नहीं।